गौरव वल्लभ, आप एक चीज को लेकर बता रहे हैं कि जो आंकड़ा है, जो कृषि से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है, वो यूपीए के अंतिम साल में और एनडीए के पहले साल में फर्क दिख रहा है, जिसमें एनडीए के समय कम होता हुआ दिखा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें और योगदान कर जाती हैं। मौसम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। इन सारी चीजों से परे क्या आप ये कहेंगे कि किसान अब तक आपके कार्यकाल में आपकी नीतियों से कभी असंतुष्ट नहीं हुआ? आप लोगों ने एमएसपी को लेकर आज जिस कानूनी गारंटी की मांग हो रही है उसे लेकर, या फिर आपकी जो मैनिफेस्टो की बात बार बार उठाती है कि आपने एपीएमसी को लेकर क्या कहा था, वो सारी चीजें क्या अब मायने बिल्कुल नहीं रखती हैं? श्वेता जी, हिंदी में एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये बताइए, यूपीए में 2004 से 14 के बीच कभी 32 दिन कड़कड़ाती ठंड में किसानों को सड़क पर बैठा देखा आपने? कभी यूपीए सरकार ने ठंड में किसानों के ऊपर पानी की बौछारें करी? कभी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया? कभी उनको दिल्ली ना आए उसके लिए गड्ढे खोदे, सड़कें खोदी? कभी आपने देखी? और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है डाटा में। मैंने आपको एवरेज ग्रोथ का डाटा दिया। फिर भाटिया जी स्वामीनाथन कमीशन की बात कर रहे हैं। ये मेरे सामने एक पास में एक एफिडेविट है जो 2015 में मोदी सरकार ने दिया सुप्रीम कोर्ट में, और इस एफिडेविट में ये कहा कि हम लागत पर 50% एमएसपी नहीं दे सकते। तो क्या आज भाटिया जी सच बोल रहे हैं या ये एफिडेविट है ये सच बोल रहा है? दोनों सच नहीं हो सकते, क्योंकि इस एफिडेविट में साफ लिखा हुआ है 50% हम एमएसपी नहीं दे सकते। तीसरी बात, बार बार मैं आपसे इनसे पूछना चाह रहा हूं कि समस्या ये नहीं है कि किसान 3 काले कानून नहीं समझ पा रहे हैं। समस्या ये है कि किसान इन 3 काले कानूनों को समझ भी गए और आपकी मंशा भी समझ गए। वो समस्या ये नहीं है कि वो नहीं समझ पा रहे। और अंत में एक बात पूछ के अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे ये बताइए श्वेता जी कि जो किसान अपनी मेहनत से हम सबका पेट भरता है, जो किसान अपने बच्चों को हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए भेजता है, उसको इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो आतंकवादी है। और जो रेल बेच रहे हैं, हवाई अड्डे बेच रहे हैं, जो शिपिंग कॉर्पोरेशन बेच रहे हैं, वो हो गए देशभक्त। ये कौन सी परिभाषा आ गई भाई देशभक्ति और देशद्रोही की? मुझे तो लगता है किसान से बड़ा देशभक्त इस दुनिया में और इस देश में कोई नहीं हो सकता, जिसको आपके मुख्यमंत्री ने, जिसको आपके एमओएस एग्रीकल्चर ने, जिसको आपके केंद्रीय मंत्रियों ने माओवादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, चीनी एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट, फोटो से किसान नहीं लगते, टुकड़े टुकड़े गैंग, क्या क्या नहीं बोला। और बार बार आपको तकलीफ ये है भाटिया जी कि किसान वहां बॉर्डर पे बैठ के पिज्जा क्यों खा रहा है। आपको मैं बोल देता हूं कि पिज्जा भी खाएगा, क्योंकि उस पिज्जा में जो चीज डलती है ना भाई साहब, उस हर चीज को, उस नमक से लेके उस आटे तक को किसान ही पैदा करता है। आप यहाँ बैठ के टीवी स्टूडियो में भाषण दे के पैदा नहीं करते हो। उसका हक है, वो पिज्जा भी खाएगा और वो अपनी मांग के लिए सरकार को झुकाएगा। आपको एमएसपी की लीगल गारंटी देनी पड़ेगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि इन्होंने श्वेता जी बराबर समय जरूर चाहूंगा, बराबर समय देंगे, बराबर समय देंगे, आपको समय तो दिया नहीं, पूरा समय लीजिएगा जी। जरूर, आपने खत्म उन पे किया, ब्रेक किया, फिर उन्हीं पे आ गए। कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा समय दे दीजिएगा। कोई बात दे देंगे आपको। बात तो कोई है नहीं। 6 साल में आपने किसानी को नीचे डाल दिया ना। बात यह है भाटिया जी कि पेज नंबर 19 है, वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स, जिसकी अध्यक्षता माननीय नरेंद्र मोदी जी करते थे 2011 में, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसमें लिखा हुआ है एनफोर्स एमएसपी एज लीगल राइट। ये मेरे सामने है। अब आप नरेंद्र मोदी जी की भी बात का यहाँ के खंडन करते हो। मुझे तो लगता है वो भाजपा में है और आप भी भाजपा में हो, आप उनकी बात का टीवी चैनल में खंडन करते हो। एमएसपी की लीगल राइट और 3 काले कानून। गौरव वल्लभ जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया जी, मैंने उन पर मैं दोबारा इसीलिए आई थी क्योंकि वो उस हिस्से का जवाब नहीं उन्होंने दिया था जहां पर मैंने पूछा था कि यूपीए की वो कौन सी नीतियां हैं जिन्हें लेकर आज किसान इतने संतुष्ट हैं कि केवल नाराजगी धर। क्योंकि किसान लगातार कहते हैं कि वो सालों सालों की नाराजगी और इन चीजों को एक बार के लिए, हमेशा के लिए खत्म होने की जरूरत है। लेकिन अब जो आरोप आप पर लगे हैं, अब जो सवाल गौरव वल्लभ ने आप पर उठाए हैं, उन चीजों का जरा जवाब दीजिए। धन्यवाद श्वेता जी। देखिए, वैसे आप ऐसी पत्रकार हैं कि जब आप एंकरिंग कर रही होती हैं तो वैसे ही चर्चा बहुत सकारात्मक और अच्छी होती है, इसलिए
मैं साधुवाद करता हूं आपका, लेकिन एक एक करके अब उत्तर देता हूं। सबसे पहले इन्होंने एक कहावत सुनाई थी, तो मैं भी बताऊंगा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की हालत यही है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ये केवल कमियां ही निकाल सकते हैं, विरोध ही कर सकते हैं। और देखिए झूठ कैसे बोला जाता है। एमएसपी पे स्वामीनाथन जी ने ये कहा था, एक लाइन पढ़ रहा हूं, उन्हीं का लेख है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। बट ऑल्दो द एनसीएफ रिपोर्ट was submitted in 2006, was very little action was taken until the present government headed by Prime Minister Narendra Modi ji took office. Fortunately, over the last 4 years, several significant decisions have been taken to improve दी स्टेटस एंड इनकम ऑफ फार्मर्स। 2015 के बाद ही 1.5 गुना किया गया, तो पुराने एफिडेविट को कोट करने के बजाय जो हुआ वो बताते। दूसरी बात, इन्होंने अटेंडेंस की करी कि मोदी जी से बेहतर है। मोदी जी की अटेंडेंस अभी तक बता नहीं पाए, चुनौती देता हूं बता दे। लेकिन राहुल गांधी की अटेंडेंस क्या है ये मैं जरूर बता दूंगा। 50% उनकी 2019 से 20 तक है, 2009 से 14 तक 43%, नेशनल एवरेज 73% था, 2014 से 19 तक 52%, नेशनल एवरेज 80%। दूसरी बात देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बचा नहीं है, वो मृत पार्टी है। वेंटिलेटर पे जाए, ऑक्सीजन डालिए, कुछ नहीं होने वाला। आज उनका स्थापना दिवस है, लेकिन युवराज तो इटली चले गए हैं। हमने क्या किया ये बताना जरूरी है। इन्होंने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया, 8 साल तक ये रिपोर्ट स्वामीनाथन जी की लागू क्यों नहीं करी। इन्होंने ये भी उत्तर नहीं दिया, मैनिफेस्टो में आपने कहा एपीएमसी जो है एक्ट हटा देंगे, लेकिन हमने जब किया तो विरोध कर रहे हैं।